अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब स्टूडेंट, मेरे सब खैरियत होंगे। ठीक है, आज हमने क्लास 10 जनरल मैथ स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 इसको स्टार्ट करेंगे। इस पर जितनी भी एक्सरसाइज है वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें हमें क्या करने का, पॉलिनोमियल को एवेलुएट करना है। मेरे बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है और उन्होंने हमें बताया कि पी जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपने ये 2 पुट कर देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपको एक्स नज़र आ रहा है मेरे बेटा, आपने क्या कर देना है, इसको 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने ये इक्वेशन लिख दी। ठीक है, एज इट इज़। अब मैंने क्या लिखा कि जहाँ पे मुझे एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। पी एक्स की जगह कर दिया 2 पुट कर दिया। ठीक है, 2 एक्स की जगह किया 2 पुट कर दिया। इसके ऊपर क्यूब था 3 लगा दिया, -5 2 आ गया। ठीक है, स्केल लगा दिया, +7 2 आ गया। ठीक है, -7। अब मेरे बेटा हमारे पास अगर हम 2 का क्यूब लेते हैं, ठीक है, क्यूब हमने कैसे लेना है, कैलकुलेटर के थ्रू। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटर के थ्रू हम लेंगे अपना क्यूब। ये देखें ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि 2 × 2 ठीक है, आपने इस तरह से 2 को 3 टाइम्स लिख देना है मेरा बेटा। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो वो क्या होगा। ठीक है, हमारे पास क्या आया, 8 आया, वो हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब फिर हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं एंड देन 2 का 5 लिखेंगे। ठीक है, 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 2, तो हमारे पास क्या आता है मेरा बेटा, 4 आता है। ये देखें 4 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। +7 2 दा मेरा बेटा क्या होता है, 14 होता है, -7 आ जाएगा। ठीक है, 2 8 दा 16, -5 4 दा 20, +14 -7। अब आप इस सब को आपने कैलकुलेटर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 16, ठीक है, 16 -20 +14 एंड -7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 3 आंसर आ गए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई कि आपने कैलकुलेटर में इसको किस तरह से करने। 2 होगा तो आपने 2 को 3 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई करके जो भी इसका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर 2 है, 2 के ऊपर 2 स्क्वायर है तो 2 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है मेरा बेटा। तो जो भी आंसर आएगा 4 आएगा तो आपने लिख देना है। ठीक है, और ये 7 2 14 माइनस, इसको आपने ऐसे सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह ही है कि हमारे पास ये पॉलिनोमियल की क्वेश्चन दी हुई है। आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देनी है। जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ आपने क्या कर देना है, -4 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब मुझे यहाँ जहाँ भी एक्स नज़र आ रहा था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -4 की वैल्यू पुट कर दिया। अब एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या था, 4 था, तो मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे स्केल था, स्केल लिख दिया। यहाँ पे कुछ नहीं था, मैंने कुछ नहीं लिखा, -2 आ गया। ठीक है, तो अब ये देखें मेरा बेटा, -4 और 4 आपने अब क्या करना है कि कैलकुलेटर में आपने ये देखिए -4 ऊपर के लिखा था 4 है ना, तो आपने कैलकुलेटर में -4 ठीक है, 4 मल्टीप्लाई माइनस, आपने मेरे बेटा कैलकुलेटर में माइनस लगाना है। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ब्रैकेट का यूज़ करना है और 4 दफ़ा आपने -4 के साथ ही करना है। ठीक है, माइनस का साइन आपने ज़रूर लगाना है। माइनस का साइन लगा के 4 4 दा हमारे पास क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, 16 4 दा हमारे पास क्या होता है, 16 4 दा 64 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस माइनस, और 64 4 दा हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 256। ठीक है, 256 और माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 256 आ गया। आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, होप तो समझ आ रही है। कैलकुलेटर में आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्रैकेट लगाना, -4 वहाँ पे पावर लगा देना 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपने अच्छे वाला कर लेना। ठीक है, माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ, 10 हो गया और 4। ठीक है, 4 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है तो 16 आएगा। ठीक है, -4 है, -4 मल्टीप्लाई -4 करेंगे तो +16 आता है। ठीक है, तो 10 और ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 25 4 दा हमारे पास क्या होता है, 100 आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 25 4 दा हमारे पास क्या होगा, 100 आएगा, और ये माइनस का साइन आपने ये जो 4 के साथ वो लिख दिया, -2 आ जाएगा। 256 10 16 दा 160 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 100 -2। आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -6 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल की क्वेश्चन दी है वो लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स है वहाँ पे आपने -1 को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब जो जो उसकी पावर थी वो भी मैंने लगा दी। -1 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है तो 1 आ जाता है। ठीक है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आएगा। ठीक है,
और -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, ठीक है, -30 आ जाएगा। कैलकुलेटर के थ्रू करना है, आपने खुद से नहीं करना है, ठीक है, तभी आपका आंसर ठीक आएंगे। अब 1 आ गया यहाँ पे 5 यहाँ पे जो था, ठीक है, तो 5 1 5 आ गया, ठीक है, प्लस माइनस 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 13 1 13 आ गया, -30। आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू करना है तो हमारे पास आंसर कहता है -47। इन शॉर्ट बस यही है इन क्वेश्चन में कि जो हमें क्वेश्चन दी हुई है जहाँ पे हमारे पास p की वैल्यू -1 है ना, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x आ रहा है आपने -1 को पुट कर देना, जो जो उसकी पावर है उस हिसाब से आपने इसको मल्टीप्लाई करके निकालते जाना है। ध्यान से करना है, एक स्टेप करना है, कैलकुलेटर के थ्रू करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे। अब हम अपना पार्ट 4 देख लेते हैं, वही बहुत सारा आसान और सिंपल सा है। ये मेरा बेटा हमारे पास पार्ट 4 है, ठीक है, पी ओ एक्स की हमारे पास ये क्वेश्चन दी हुई है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ आपने 3 पुट कर दिया, जो जो इसकी पावर है वो आपने ऊपर लिख दी, ठीक है। अब आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 243 आता है, 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा, आपको 27 आएगा, फिर 27 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, ठीक है, प्लस 73 तो 21 प्लस 60 आ जाएगा, ठीक है। 243 माइनस इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। आखिर करेंगे इस पार्ट का क्वेश्चन और फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2 पुट कर देना, ये मैंने इक्वेशन लिख दी। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2 पुट कर दी, जो जो उसकी पावर थी वो मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है। -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, ठीक है। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आता है और ये आ जाएगा, ठीक है। और 16 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस मेरा बेटा माइनस होता है, 4 8 32 आ गया, माइनस आ गया 9 4 36 होता है, प्लस माइनस माइनस 38 प्लस 6 आ जाएगा। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर कहता है -84 आएगा। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आई होगी, बहुत सारा आसान और सिंपल सा था, क्वेश्चन दी हुई थी, ठीक है। और जहाँ हमारे पास पी ऑफ -2 दिया हुआ था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना था, ठीक है। कैलकुलेटर के आपने थ्रू करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कहीं भी समझ नहीं आई तो मेरा बहुत व्हाट्सएप नंबर दिया, वहाँ पर मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा फिर भी समझ नहीं आती तो वीडियो को पोस्ट करके देखें, इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। साथ साथ नोट्स बनाते हैं ताकि एग्जाम में आपको आसानी पड़े। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।